आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोजशाला पर दिग्विजय सिंह बोले, यह जगह पूजा स्थल नहीं। कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस जगह पर मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। पूर्व सीएम ने इंदौर में शनिवार को कहा कि ASI संरक्षित यह स्मारक पूजा स्थल नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश स्पष्ट था। SDOP पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुए हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी SDOP पूजा पांडे को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। SDOP ने कोर्ट को बताया कि उसके साथ 2 साल का बच्चा है। इसी आधार पर सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि ट्रायल कोर्ट में केस यथावत चलता रहेगा। इंदौर में 60% तक बढ़ेगा बसों का किराया। जल पर 3 रुपए कीमत बढ़ाने के साथ ही बस ऑनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने यात्री किराए में प्रति किलोमीटर 60% तक बढ़ोतरी की मांग उठाई है। ऐसे में रोजाना नौकरी, पढ़ाई और कामकाज के लिए बसों से सफर करने वाले हजारों यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। MP में 48 घंटे में भरने होंगे सड़कों के गड्ढे। सड़क पर बने गड्ढों, खुले नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों में अब प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसियों को बैरिकेडिंग करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 48 घंटे के भीतर गड्ढे भरने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। मैहर में बोरिंग प्रतिबंध के उल्लंघन पर 2 वाहन जब्त। मैहर जिले में बोरिंग प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ताला पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने रविवार को 2 बोरिंग वाहनों को जब्त कर मशीन ऑपरेटरों और एक एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई भूजल और पेयजल संरक्षण के लिए जारी प्रतिबंध के बावजूद अवैध बोरिंग कराए जाने के मामले में की गई। भिंड में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा। भिंड जिले के गोहद अनुभाग स्थित ग्राम पंचायत लहचूरा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत CEO ने पंचायत सचिव माता प्रसाद बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंदिर की रक्षा के लिए कोई भक्त भी बन सकता है। पक्षकार धार भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय में कई टिप्पणियां ऐसी हैं जो नए उदाहरण स्थापित कर रही हैं। निर्णय के एक महत्वपूर्ण हिस्से में कोर्ट ने कहा है कि किसी देवता, धार्मिक ट्रस्ट या पूजा स्थल की सुरक्षा केवल ट्रस्टियों या प्रबंधन तक सीमित विषय नहीं है। श्रद्धालु और भक्त भी ऐसे मामलों में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 5000 पैसा मोबिलाइजर्स की सेवाएं समाप्त। मध्य प्रदेश में कार्यभारित और आकस्मिक निधि वाले 1.20 लाख कर्मचारियों के रिक्त पदों को डाइंग कैडर घोषित करने के 1 सप्ताह बाद राज्य सरकार ने प्रदेश भर में कार्यरत करीब 5000 पैसा मोबिलाइजर्स की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। पंचायत राज संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित जिलों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर FIR का विरोध। बैतूल में सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर दर्ज FIR के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष हेमंत वागदे, हेमंत पगारिया, सरफराज खान और महिला कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष पुष्पा पंद्राम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में FIR को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में SP ने गठित की SIT टोंकला पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट मामले में विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत द्वारा गठित इस 13 सदस्यीय SIT का नेतृत्व ESP जयवीर सिंह भदौरिया को सौंपा गया है, जो प्रतिदिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट सीधे SP को सौंपेंगे। SIT को अलग अलग विंग में बांटा गया है, जिसमें फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कन्नौज SDOP आदित्य तिवारी के नेतृत्व में टीम रवाना की गई है। सोयाबीन के रेट 1 महीने में 2000 रुपए उछले। शाजापुर जिले की कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन फिर से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कभी लागत से भी कम दाम मिलने के कारण किसानों की चिंता बढ़ाने वाली सोयाबीन अब सोना साबित होती नजर आ रही है। बीते 1 महीने में सोयाबीन के दामों में करीब 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भोपाल में भी कमर्शियल पायलट तैयार होंगे। राजा भोज एयरपोर्ट से देश को अब नए
पायलट भी मिलेंगे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने एयरपोर्ट परिसर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भोपाल के युवाओं को पायलट ट्रेनिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस पर फिल्म F इंदौर से जुड़े चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस की गूंज अब बॉलीवुड और OTT की दुनिया तक पहुंच गई है। इस हाई प्रोफाइल केस से प्रेरित बताई जा रही फिल्म सुंदर पूनम का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। खास बात ये है कि यह फिल्म देश की बड़ी प्रोडक्शन कंपनी टिप्स इंडस्ट्रीज के बैनर तले बनाई जा रही है। भोजशाला गेट के बाहर चिपकाया गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध लिखा पोस्टर। पुलिस ने हटवाया मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को हाई कोर्ट द्वारा सरस्वती माता का मंदिर घोषित किया गया। इसके बाद ASI ने यहां हिंदुओं को 365 दिन पूजा करने की अनुमति दे दी। इस अनुमति के बाद भोजशाला में वाग्देवी की मूर्ति की स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। वहीं संध्या आरती के बाद यहां विवाद की स्थिति बन गई, जब किसी व्यक्ति ने भोजशाला के गेट के बाहर एक पर्चा पोस्टर चस्पा कर दिया जिसमें लिखा था भोजशाला में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। सरकारी कर्मचारी पर शुरू होगी अटेंडेंस की नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई खबर सामने आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के 5.50 लाख सरकारी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद यह काम MPSIDC को सौंप दिया गया है। साथ ही साथ सरकारी ऑफिसों में मशीनों की खरीदी और वेंडर चयन का काम भी शुरू हो गया है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। भोपाल में हड़ताल पर जाएंगे 32,000 कर्मचारी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत कार्यरत 32,000 संविदा कर्मचारियों ने 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इससे नाराज कर्मचारियों में यह निर्णय लिया है। हड़ताल की स्थिति में सरकारी अस्पतालों, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों, टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ऑनलाइन हेल्थ मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य योजनाओं का काम भी प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारियों ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज डॉक्टर की संदिग्ध मौत। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रविवार देर रात एक PG डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर अमन पटेल का शव हॉस्टल परिसर में मिला। बताया जा रहा है कि छात्र ने हॉस्टल की छत से गिरने की बात सामने आई है। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल परिसर में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में 4 माह में यह मौत की दूसरी घटना है। याद हो कि इससे पहले इसी साल फरवरी माह में सूबे के ग्वालियर के रहने वाले अंतरिक्ष अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। MP में मीजल्स का अलर्ट। सतना जिले में तेजी से बढ़ते मीजल्स, खसरा के अप्रत्याशित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब मध्य प्रदेश स्तर पर हरकत में आया है। पूरे प्रदेश में 20 मई से 5 जून तक व्यापक सर्वे करने, 19 जून तक सभी छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करने का अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर NHM ने सभी CMHO और जिला टीकाकरण अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। जांच के बिना गाड़ी के नंबर से 5 मिनट में जारी हो रहा PUC सर्टिफिकेट। सिवनी जिले में प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। गाड़ी के बिना अधिकृत केंद्र में गए और फिजिकल जांच हुए बिना ही PUC सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, जबकि जिले में एक और प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नियमों पर सख्त रवैये का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर कई लोग नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट, जो वाहनों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने का अहम दस्तावेज माना जाता है। MP में इस दिन दस्तक देगा मानसून। केरल में मानसून के जल्दी दस्तक देने से प्रदेश सहित इंदौर में भी प्री मानसून गतिविधियां जून के पहले सप्ताह में शुरू होने लगेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस वर्ष सामान्य से पहले केरल पहुंचने पर मालवा निमाड़ में भी मौसम का मिजाज बदलने लगेगा। यदि मानसून 26 मई के आसपास केरल में प्रवेश करता है तो इंदौर सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जून के पहले सप्ताह में तेज हो सकती हैं। 16,000 से अधिक किसान
किसानों का 248 करोड़ रुपए भुगतान अटका कटनी। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य तेजी से जारी है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 में अब तक 32,127 किसानों से 1,57,533 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, जबकि समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए 52,991 किसानों ने पंजीयन कराया है। शासन द्वारा किसानों से 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है, जिसमें 2,585 रुपए समर्थन मूल्य और 40 रुपए बोनस शामिल है। किसानों को अब तक फसल नुकसान मुआवजा नहीं मिला। बुरहानपुर जिले में पिछले माह तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का मुआवजा अब तक नहीं मिलने पर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष रविंद्र महाजन किसानों के साथ कलेक्टर से मिले। उन्होंने कलेक्टर को किसानों की स्थिति से अवगत कराया और जल्द राहत राशि जारी करने की मांग की। खंडवा में ई फार्मेसी के विरोध में हड़ताल। खंडवा जिले में ई फार्मेसी के अवैध संचालन के विरोध में 20 मई को 450 से अधिक थोक और फुटकर दवा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर मेडिकल संचालकों ने इस एक दिवसीय हड़ताल का समर्थन किया है। हालांकि मरीजों की आपातकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस दौरान सरकारी जन औषधि केंद्र और नर्सिंग होम से जुड़ी मेडिकल सुविधाएं खुली रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के परिवहन सचिव को किया तलब। चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मध्य प्रदेश के परिवहन सचिव पीएस परिवहन को तलब किया है। 20 मई बुधवार को होने वाली सुनवाई में पीएस परिवहन को कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देना होगा। इंदौर के रीजनल पार्क में पुलिस का सीक्रेट स्टिंग ऑपरेशन। इंदौर में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने रविवार रात रीजनल पार्क क्षेत्र में गुप्त स्टिंग ऑपरेशन चलाकर 2 मनचलों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ऑपरेशन सीक्रेट मिडनाइट और ऑपरेशन मजनू के तहत की गई इस कार्रवाई में महिला पुलिस कर्मियों को सादी वर्दी में मैदान में उतारा गया था। विदिशा में लव जिहाद की झांकी को पहला इनाम। विदिशा में आयोजित दुर्गा उत्सव 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह में लव जिहाद विषय पर आधारित झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में विजेताओं को सम्मानित किया। इससे पहले इसी झांकी ने भोपाल की प्रतियोगिता में भी पहला स्थान हासिल किया था। भोपाल में आज निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्षों की ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के निगम मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों में नियुक्त नेताओं को मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 मई को सुबह 9 बजे से अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में चलेगा। विदिशा में टाटा मेमोरियल सेंटर की यूनिट शुरू होगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मुंबई के प्रतिष्ठित टाटा मेमोरियल सेंटर की एक यूनिट जल्द ही विदिशा में प्रारंभ की जाएगी। इससे विदिशा सहित रायसेन, सीहोर और देवास जिले के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए महानगरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रविवार को बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सागर में लापरवाही बरतने पर पटवारी निलंबित। सागर में कार्य में लापरवाही करने वाले पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित किया है। आवास योजना सर्वे कार्य में लापरवाही बरतने पर एसडीएम बंडा ने पटवारी दीना प्रसाद अहिरवार हल्का नंबर 27 तहसील बंडा का निलंबन आदेश जारी किया है। जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह और सीएम मोहन को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों को वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दिलाने और एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की मांग की है। पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए नई एमएसपी सूची जारी किए जाने के बावजूद किसान आज भी अपनी उपज घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कागजों में समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रचार करती है, लेकिन मंडियों में किसानों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता।
एमपी कांग्रेस में संगठनात्मक विस्तार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में पार्टी हाईकमान लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जीतू पटवारी की सहमति से जिला कांग्रेस कमेटी मुरैना शहर एवं मुरैना ग्रामीण की नई जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इस नियुक्ति को आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठन विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमपी में होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार। मध्य प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के कामकाज की व्यापक समीक्षा शुरू हो गई है, जिसके तहत रविवार को 20 मंत्रियों को सत्ता और संगठन के समक्ष 1-to-1 प्रस्तुत होना पड़ा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों ने अपने विभागीय कार्यों और प्रभार वाले जिलों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। देवास जिले में हादसे के बाद पटाखा बनाने और बेचने वाली 15 दुकानें और गोदाम सील टोंक कला में हुए पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई के मोड में है। दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा मानकों की पड़ताल के लिए रविवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पटाखा दुकानों और गोदामों पर व्यापक जांच अभियान चलाया गया। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चली इस कार्रवाई में कई जगह गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर 15 प्रतिष्ठान सील किए गए। दमोह के संजीवनी अस्पताल से 2 और जबलपुर से 1 फर्जी डायनेक्टर गिरफ्तार। दमोह शहर में स्थित शासकीय संजीवनी क्लिनिक में पदस्थ 2 डायनेक्टरों की डिग्री फर्जी होने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में उनके फर्जी दस्तावेजों के संबंध में भी जांच की जा रही है। शाहजहांपुर जिले हिंदू महिला की पीट कर हत्या, आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग। शाहजहांपुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र में इब्राहिम द्वारा अनीता नाम की महिला के साथ जमकर मारपीट करने और इलाज के दौरान उसकी मौत होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई व उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी है। इंदौर में सोहराबुद्दीन गैंग का गुर्गा ड्रग तस्करों को पिस्टल सप्लाई करने में गिरफ्तार। शहर में ब्राउन शुगर और एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने वाली गैंग को हथियारों की सप्लाई करने वाले गुंडे को गिरफ्तार किया। आरोपी से क्राइम ब्रांच ने 2 देशी पिस्टल और कारतूस बरामद किए। पूछताछ में उसने सिकलीगरों से हथियार खरीदना और कमीशन पर सप्लाई करना स्वीकारा है। प्रदेश को गर्मी से राहत के लिए 26 मई का इंतजार। मालवा निमाड़ में गर्मी ने एक बार फिर तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। रविवार को 2 दिन की मामूली राहत के बाद इंदौर सहित पूरे क्षेत्र में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया। इंदौर में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लू जैसे हालात महसूस किए गए। भोजशाला में मेहर से लाई गई अखंड ज्योति सतत प्रज्वलित रहेगी। भोजशाला में रविवार को आस्था, इतिहास और लंबे संघर्ष का ऐसा संगम दिखाई दिया, जिसे हिंदू संगठनों ने सनातन पुनर्जागरण की ऐतिहासिक शुरुआत बताया। हाई कोर्ट के फैसले और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष भर निर्बाध पूजा की अनुमति दिए जाने के बाद पहली बार मां वाग्देवी के प्रतीकात्मक स्वरूप की स्थापना की गई। हमीदिया और टीबी अस्पताल में कचरा प्रबंधन होगा हाईटेक। प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान हमीदिया अस्पताल और टीबी अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट, अस्पताली कचरे के सुरक्षित संग्रह, परिवहन और वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रबंधन ने नई तैयारी शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अस्पताल परिसर से निकलने वाले खतरनाक कचरे के प्रबंधन का काम निजी एजेंसी को आउटसोर्स किया जाएगा। ट्रांसफार्मर से ओनेल चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बरघाट थाना क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर से ओनेल चोरी की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के पास से चोरी का 30 लीटर ऑयल, मोटरसाइकिल व मोबाइल जब्त कर लिया है। 11 मई को विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र कुमार ठाकरे बरघाट ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम मंडी छुईटोला में स्थापित 25 केवी का ट्रांसफार्मर से रात्रि में अज्ञात चोरों ने करीब 100 लीटर ट्रांसफार्मर ओनेल चोरी कर लिया। रिपोर्ट पर थाना बरघाट में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
एमपी में नर्सिंग में एडमिशन में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में नर्सिंग में एडमिशन में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रमुख कोर्सों की प्रवेश प्रक्रिया इस वर्ष से पूरी तरह बदल गई है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नया गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें साफ किया है कि अब केवल बीएसएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। वहीं एमएसएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएसएससी नर्सिंग में दाखिला मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। नई व्यवस्था से नर्सिंग कोर्सेज के इच्छुक स्टूडेंट का खासा लाभ होगा। प्रवेश प्रक्रिया में मिली छूट से हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। एमपी के डिप्टी सीएम की बिगड़ी तबीयत। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अचानक बीमार हो गए। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल ले जाना पड़ा। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि उन्हें लू लग गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की हालत स्थिर है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को रविवार को मंत्रियों के कामकाज और संगठन समन्वय पर आयोजित बैठक में पेश होना था। 16,000 से अधिक किसानों का 248 करोड़ रुपए भुगतान अटका। कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य तेजी से जारी है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 में अब तक 32,127 किसानों से 1,57,533 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, जबकि समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए 52,991 किसानों ने पंजीयन कराया है। शासन द्वारा किसानों से 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है, जिसमें 2,585 रुपए समर्थन मूल्य और 40 रुपए बोनस शामिल है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।